रहस्यमयी रामायण। नाग लोक का रहस्य। रामायण केवल पृथ्वी की कथा नहीं, बल्कि ये ब्रह्मांड के अन्य रहस्यमयी लोकों से जुड़ी हुई है। ऐसी ही एक रहस्यमयी घटना तब घटी जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या में राजधर्म निभा रहे थे। एक रात अयोध्या में आकाश के पास एक विचित्र नीले सुनहरे प्रकाश का विस्फोट हुआ। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि अंधेरी रात दिन में बदल गई। नगरवासी भयभीत थे, परंतु श्री राम शांत थे। उन्होंने हनुमान को बुलाकर कहा, इस रहस्य का पता लगाओ। हनुमान जी ने तुरंत आकाश मार्ग से उस प्रकाश का पीछा किया। वह प्रकाश अयोध्या के उत्तर पूर्व में एक अज्ञात पर्वत की गुफा में जाकर लुप्त हो गया। ये सुरंग पहले कभी नहीं देखी गई थी। हनुमान ने ये सूचना श्री राम को दी। अगली सुबह श्री राम स्वयं लक्ष्मण, हनुमान और कुछ सैनिकों के साथ उस गुफा में प्रवेश करते हैं। सुरंग में जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, वातावरण बदलने लगता है। दीवारों पर नागों और उनके महलों के चित्र अंकित थे। सुरंग का अंत एक विशाल द्वार पर हुआ, जिस पर लिखा था नाग लोक प्रवेश द्वार। श्री राम ने मंत्रों से द्वार खोला और जैसे ही द्वार खुला, वे एक भव्य लोक में पहुंचे। चारों और रत्नों से जड़े महल, जल से भरे नीले सरोवर और सजीव नागों की सेना। ये था नागलोक, जहां स्वयं नागराज वासुकी ने श्री राम की अगवानी की। वासुकी ने बताया, प्रभु, रावण ने मृत्यु से पहले अमृत की एक बूंद यहाँ छिपा दी थी। अब वह अमृत एक राक्षसी शक्ति के अधीन है। यदि वह अमृत छाया रावण के हाथ लग गया तो वो पुनः जन्म ले सकता है। श्री राम ने धर्म की रक्षा का संकल्प लिया। नागराज ने उन्हें एक विशेष खंजर सौंपा, काल दर्पण, जो उस राक्षसी शक्ति को नष्ट करने में सक्षम था। श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और नागों की सेना काले पर्वत की ओर बढ़ी, जहां छाया रावण अमृत की रक्षा कर रहा था। वह एक विशाल त्रिनेत्रधारी 10 मुखों वाला राक्षस प्रकट हुआ। छाया रावण, जो रावण की अविनाशी आत्मा का रूप था। वह बोला, तूने शरीर को नष्ट किया, पर आत्मा अमर है। जब अमृत से मेरा पुनर्जन्म निश्चित है। श्री राम ने काल दर्पण उठाया और मंत्रों का उच्चारण करते हुए राक्षस पर प्रहार किया। खंजर लगते ही तेज प्रकाश निकला और छाया रावण विलीन हो गया। अमृत की बूंद स्वयं शुद्ध होकर ब्रह्मलोक में स्थापित हो गई। नागलोक के सभी नागों ने श्री राम को नमन किया। वासुकी बोले, प्रभु, आप न केवल धरती बल्कि पाताल लोक को भी अधर्म से मुक्त किया है। इसके बाद श्री राम अपने दल सहित अयोध्या लौट आए। पर इस घटना को उन्होंने किसी से नहीं कहा, क्योंकि यह एक ऐसा रहस्य था जो सामान्य मनुष्यों की समझ से परे था। कहा जाता है, आज भी पूर्णिमा की रात जब अयोध्या में नीला प्रकाश दिखाई दे, तो समझ लेना चाहिए कि श्री राम की उपस्थिति फिर से किसी रहस्य की रक्षा कर रही है। ऐसी ही रहस्यमयी कथाओं के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें एवं अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।